तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो सचमुच यकीन मानिए एक सच्ची घटना पे आधारित है, या ये बोल सकते हैं कि ये सच्ची कहानी है जो घटना के रूप में है, लेकिन उससे हमें बहुत अच्छा सीख मिलता है जो आपको सुनने के बाद पता चलेगा ये हम इससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि घटनाएं हमारे इर्द गिर्द घटती हैं, यही कहानियाँ भी बनती हैं और यही कहानियों से हम सीख भी लेते हैं अगर लेना चाहें तो। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल के विषय में एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है जो ये बताता है कि मेरा चैनल किस पे बनता है और किस तरह का वीडियो बनाता हूँ मैं। तो उसके लिए मेरे चैनल का ये वीडियो क्लिपिंग ज़रूर देखें, वो लोग भी ज़रूर देखें जो नए मेरे चैनल से जुड़े। इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्लिपिंग से आप लोगों को मेरे चैनल के विषय में जानकारी हुआ होगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में, मतलब 3 टायर का शहर होगा, और यकीन मानिए सच्ची घटना है। एक सर्जन रहते थे, काफ़ी नाम था, काफ़ी फेमस थे वो, और उनका एक कंपाउंडर भी था। ऐसे तो काफ़ी कंपाउंडर होते लेकिन ये एक कंपाउंडर ऐसा था जिसको बहुत मानते थे। तो चूँकि वो ऐसे सर्जन थे कि उनका हाथ बहुत साफ था और उनकी सर्जरी में महारत हासिल थी, और शहर में काफ़ी उनकी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वो जो भी केस लेते थे उसको सॉल्व करते थे और मरीज का जो भी इलाज होता था बढ़िया से करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, एक फैमिली उनके पास आया और अपने फैमिली के एक मेंबर का डायग्नोसिस कराने के बाद उन्होंने बताया कि मतलब उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कि ऑपरेट कराना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब रिपोर्ट वो डॉक्टर ने पढ़ने के बाद वो बोले कि देखो, मैं इस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस शहर में उस तरह की व्यवस्था भी नहीं है। आप इसको दूर लेके जाओ, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे जगहों पे ले जाओ, तो जहाँ पे उसका ऑपरेशन कराएंगे तो ज़्यादा उचित होगा और उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है, या ऑपरेशन कामयाब भी हो सकता है। लेकिन वो लोग जिद पे अड़े रहे, नहीं आप ही कर दीजिए, आपका इतना नाम है इस शहर में। वो बोले कि देखिए सब चीज़ ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो ऑपरेशन करूँगा वो 99% ठीक नहीं होगा, और मैं मरीज के स्वास्थ्य पे कभी भी रिस्क नहीं उठा सकता। डॉक्टर का काम है जीवन को बचाना, जीवन को खतरे में डालना नहीं। अब काफ़ी जिरह चलता रहा उनके बीच में, लेकिन डॉक्टर जो सर्जन थे वो तैयार नहीं हुए, और मायूस होकर उन लोगों को बाहर निकल के आना पड़ा। और आपस में जब क्लिनिक के बाहर डिस्कशन करते हैं तो ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे कि अचानक उनका कंपाउंडर उनके पास आया। कह रहा क्या हुआ, आप लोग क्यों उदास हैं? तो उन्होंने बताया कि तुमको तो पता ही होगा कि ऑपरेशन कराना है और डॉक्टर हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता, इसको दिल्ली लेके जाओ या मुंबई लेके जाओ, ऐसे जगह ले जाओ, और हम इतना खर्चा करना नहीं चाहते। क्योंकि वो लोग चाहते नहीं थे कि उस व्यक्ति पे इतना पैसा खर्च किया जाए, जो भी वजह होगी उनकी अपना, वो ले नहीं जाना चाहते थे, ये सच्चाई थी। तो वो कंपाउंडर ने उनको बोला कि आप चाहे तो मैं एक काम कर सकता हूँ। तो वो लगा, अरे यार तुम तो कंपाउंडर हो,
अरे आप इसमें मत जाइए कि मैं कंपाउंडर हूँ और मैं क्या करता हूँ। डॉक्टर साहब कुछ नहीं करते भाई, सारा काम हम लोग 99% हम ही लोग करते हैं, नाम उनका होता है। सारा काम हम हर चीज़ प्लान करके रखते हैं, हर चीज़ वो सेटअप करके रखते हैं। वो डॉक्टर साहब आते हैं अंत में ही थोड़ा वो चेकअप करते हैं, बाकी सारा काम हम करते हैं, तो हमें आइडिया है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, वो कंपाउंडर बोल रहा है उनसे कि वैसे अगर देखिए अगर आपको यहाँ कराना है और डॉक्टर साहब करने को तैयार नहीं है तो मैं तैयार हूँ और मैं कर दूँगा। अगर आपकी मर्जी है तो फिर आप दिल्ली बॉम्बे लेके जाइए, आपकी जैसी इच्छा हो। उनको लगा, जो फैमिली थी, कि अरे यार ये हो सकता है कंपाउंडर सही हो ऐसा, और कन्विंस कर दिया कि वो सारा काम डॉक्टर साहब का वही करते हैं। डॉक्टर साहब नाम मात्र के डॉक्टर हैं ऐसा उसने साबित कर दिया कि चूंकि वो लोग करते करते सारा काम 99% कर देते हैं और डॉक्टर साहब केवल अंत में आते हैं थोड़ा बहुत करने के लिए। तो ऐसा उसने कन्विंस कर दिया, उनको लगा कि चलो इसको करा के देखते हैं। और तय मुताबिक वो जगह बताया, वहाँ पे वो आया, उसने ऑपरेट किया। और मुद्दे की बात देखिए कि ऑपरेशन करने के बाद वो सक्सेसफुल भी हो गया, वो बंदा ठीक भी हो गया। 6 महीने हो गए, ठीक हो गया। 6 महीने के बाद जो फैमिली थी वो डॉक्टर साहब के पहुंची, जो सर्जन थे, जो रियल में डॉक्टर थे, और उन्होंने बोला कि देखिए मेरा जो जिस फैमिली मेम्बर का ऑपरेशन कराना था उनका हो गया, वो ठीक है, स्वस्थ है। तो डॉक्टर साहब को तो पता नहीं था। उन्होंने बोला क्या, कहाँ पे कराया, कैसे कराया? उन्होंने कहा कि आपने तो किया नहीं, आपका कंपाउंडर ही सारा कर दिया। डॉक्टर वो कंपाउंडर है आपका, उसी ने ऑपरेशन किया, वो सक्सेसफुल हो गया। और डॉक्टर साहब हैरत में और दंग भी। डॉक्टर साहब ने उस समय कुछ बोला नहीं, बाद में चाय वो पिया और मामला चला गया। वो लोग भी अपने वापस चले गए। फिर डॉक्टर साहब ने, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, डॉक्टर साहब ने आगे क्या किया, उस जो कंपाउंडर था उसका उन्होंने कहीं पे जैसे डोनेशन होता है वहाँ पे एडमिशन करा दिया डॉक्टरी पढ़ने के लिए। मतलब जो भी उनको कर सकते थे कि जिससे कि वो डॉक्टर बन जाए, उन्होंने किया। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद वो जो कंपाउंडर था वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया, वो अपना प्रैक्टिस करने लगा, दिन बीतने लगे। एक बार की बात है, जो रियल में डॉक्टर थे उनके पास सेम केस आया जो पहले आया था, जिसका कंपाउंडर ने ऑपरेशन किया था। उन्होंने उस केस को अपने जो कंपाउंडर से बने हुए डॉक्टर है उसको रेफ़र किया। जब रेफ़र किया तो उसने मना कर दिया कि मैं तो ये कर नहीं सकता, ये तो आपको बाहर ही लेके जाना पड़ेगा, यहाँ तो हो नहीं सकता। वापस वो दंपति, वो फैमिली जो है, वो लोग वापस वो जो रियल डॉक्टर थे उनके पास आए। बोले कि वो तो मना कर रहे हैं करने के लिए। फिर उन्होंने उस कंपाउंडर बने हुए डॉक्टर को बुलाया। बोले तुमने मना क्यों किया, तुम क्यों नहीं ऑपरेशन कर रहे हो? कह रहा है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो ये बहुत रिस्की है और ये करना नहीं चाहिए। कह रहे क्यों? जब तुम कंपाउंडर थे तब तो तुमने ऑपरेशन किया, तब तो तुमने नहीं सोचा। अब तुम डॉक्टर हो गए तो क्यों सोच रहे हो? अब तो तुमको ज़्यादा ज्ञान हो गया है। उसको बातें याद आई। क्या इससे सीख मिलता है? जिंदगी में हम जितने लोग हैं जो समाज में हमारे साथ रहते हैं, समाज में जीते हैं, हम सभी लोग अज्ञानतावश ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका रिजल्ट हमें भी नहीं पता है कि क्या हो सकता है। हम सोचते नहीं हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं अपने बिना दिमाग लगाए, बिना होश में रहे और वो काम करते हैं, उसका परिणाम को हम जानते भी नहीं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, उससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। और दूसरों को छोड़िए, आपका ज़िंदगी कितना रिस्क में हो सकता है। अगर उस व्यक्ति ने जो
कंपाउंडर था, उसने ऑपरेशन किया। अगर समझ लीजिए, अगर वो केस खराब हो जाता, वो ऑपरेशन खराब हो जाता, तो उसको मौत की सज़ा का जिम्मेदार माना जाता, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं था। उसका कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं था जिससे कि वो डॉक्टर साबित कर सके। मानिए कोई डॉक्टर होता है, उनके साथ कोई केस खराब होता है, तो वो उनके साथ ऐसा होता है कि भाई वो रिस्क में करते हैं, और जो भी है, बीमार है तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन जो आदमी डॉक्टर नहीं है और उसका निगेटिव पॉजिटिव चीज़ कुछ भी नहीं जानता, उसके परिणाम के बारे में उसको कोई पता नहीं है, वो ये कदम उठाता है, तो सोचिए कितना खतरनाक होता है। हम भी अपने ज़िंदगी में बिना सोचे, बिना कोई परिणाम के बारे में आकलन किए हुए हम ऐसे से कदम उठाते हैं जो हम सोचते भी नहीं कि उसका परिणाम क्या होने वाला है और उसकी कितनी ज़िंदगियों पे असर पड़ने वाला है। तो जब भी दोस्तों आप ऐसे कदम उठाएं जिससे आपको एक बार भी आंख मूंद के सोचने पर लगे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए उपयुक्त नहीं है या आपका ज्ञान उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप काम मत कीजिए। हम जितने लोग भी हैं, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप देखिए, टीवी डिबेट भी देखेंगे, जो आदमी एक साधारण पढ़ा लिखा भी होता है, वो देखिएगा कभी इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हो जाएगा, कभी पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट हो जाएगा, कई बार तो आपको ऐसे ऐसे डिफेंस का भी एक्सपर्ट दिखाई देंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये एक मजाक तक तो ठीक है, लेकिन सीरियस मामले में ये मजाक नहीं है। इससे कितने ज़िंदगी प्रभावित हो सकती हैं, आप आंख मूंद कर सोचिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।